नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। तो देखिए, बहुत ही कम लिमिटेड ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं पर्सनली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो उन्हीं में से एक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। मैंने इसमें तब इन्वेस्टमेंट की थी जब ये 10 रुपये 12 रुपये का अराउंड था और मैंने बहुत फोर्सफुली कहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा प्रॉफिट बुक किया और जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे चला उसके बाद भी मैंने कहा था कि हम एग्जिट करेंगे। मैंने एग्जिट करा था और आपको एक चीज़ बोली थी कि 40 रुपये के ऊपर वापस से बाइंग करनी शुरू कर दीजिए। और अब भी देखिए कि 40 रुपये के बाद स्टॉक ने 4% की तेज़ी हमें दिखाई। अब यहाँ पर बेसिकली रीज़न क्या है और स्टॉक में तेज़ी आने के कारण क्या है और क्या वो कारण है जिनकी वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है ईवी, कि ईवी फ्यूचर है तो स्टॉक ये काम कर रहा है ईवी के अंदर। सेकंड चीज़ है रिवोल्ट, जो सबसे पहली बाइकें आई थी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उनमें एक थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, एक थी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की रिवोल्ट। पहले इन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, अब इन्होंने इसे एक्वायर कर लिया। तीसरी है ड्रोन, कंपनी ड्रोन के अंदर भी काम कर रही है, जबकि कंपनी बहुत छोटी है लेकिन ड्रोन में काम कर रही है। और इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, उल्टा हम ड्रोन एक्सपोर्ट करेंगे। अब जैन टेक्नोलॉजीज़ को भी एक 340 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर इन्हें भी ऐसे ऑर्डर मिलते नज़र आएंगे। उसके बाद अगर चौथी चीज़ है, ये अलग अलग इनका जो बिज़नेस है वो डिवर्सिफाइड है। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस ये करते हैं, अलग अलग जगहों में ये काम करते हैं। फिर चाहे वो कोको कोला हो, रिटेल में भी कंपनी काम कर रही है, और इसके बाद अगले FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में भी कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी किन किन सेक्टर में काम कर रही है। पिछले 5 दिनों में 2% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ की बात करें तो 6-6.5% के पॉजिटिव रिटर्न। अगर 6 मंथ की बात करें तो 15% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में 2% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 630% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 2021 में 5 रुपये के अराउंड ये स्टॉक था। उसके बाद स्टॉक ने क्या तेज़ी दिखाई और स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आया तकरीबन तकरीबन 1000% के पॉजिटिव रिटर्न देके 10 रुपये के अराउंड। तो स्टॉक देखिए आराम से आपको 60 रुपये के अराउंड जाता हुआ नज़र आया, 5-6 रुपये से सीधा 66 रुपये के अराउंड। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी। अब जिसने जो ऑल टाइम हाई बनाया वहाँ से अभी तक तकरीबन 40% स्टॉक डाउन आ चुका है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और इसके पीछे अभी जो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं है, कि ज़्यादा उनमें उम्मीद नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि कंपनी ड्रोन में भी बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है। तो वहाँ से भी देखें तो उस लिहाज से भी यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और इसके अलावा कंपनी सिलिकॉन वैली में भी इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है, और IT फील्ड में बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट है और वो भी अच्छी खासी। तो वहाँ से भी इन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो इनकी जो अदर इनकम है वो हमेशा बढ़ चढ़ के नज़र आती है। उसके पीछे रीज़न इनकी इन्वेस्टमेंट ही है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अगर शेयर एडवाइस दें।